शंकर ज्योतिर्लिंग। जय भोलेनाथ। 12 ज्योतिर्लिंगों की 12 अद्भुत कथाएं में सभी शिव भक्तों का स्वागत। श्री भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग का भगवान शंकर के 12 ज्योतिर्लिंगों में छठा स्थान है। पुणे से 110 किलोमीटर उत्तर पश्चिम की सह्याद्री पर्वतमाला में मौजूद ये मंदिर भीमा नदी के किनारे स्थित है। समुद्र तट से 3250 फीट की ऊंचाई पर स्थित भीमा शंकर मंदिर पूरे देश में आस्था का एक बड़ा केंद्र है। मंदिर अत्यंत पुराना और कलात्मक है। यहाँ की मूर्तियों से निरंतर पानी गिरता रहता है। यहाँ का शिवलिंग आकार में बहुत ही बड़ा होने के कारण भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग को मोटेश्वर महादेव के नाम से भी जाना जाता है। भीमा शंकर मंदिर नागर शैली की वास्तुकला से बनी एक प्राचीन और नई संरचनाओं का सम्मिश्रण है। तो आइए अब जानते हैं भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग के स्थापित होने की प्रचलित कहानी। रामायण काल में रावण के भाई कुंभकर्ण को एक पर्वत पर विहार करते समय कर्कटी नाम की एक युवती मिली। कुंभकर्ण उसके रूप और यौवन पर मोहित हो गया। उसने तुरंत ही कर्कटी से विवाह कर लिया। कुछ दिन वहीं बिताने के पश्चात वो लंका लौट आया। कर्कटी वहीं पर्वत पर रहने लगी। कुछ समय बाद कर्कटी ने एक पुत्र को जन्म दिया। उसने अपने पुत्र का नाम रखा भीम। भीम कामरूप प्रदेश में अपनी माँ के साथ रहता था। इधर लंका में राम रावण युद्ध छिड़ गया, जिसमें कुंभकर्ण मारा गया। वैसे तो भीम महाबली राक्षस राज रावण के छोटे भाई कुंभकर्ण का पुत्र था, लेकिन उसे अपने पिता को देखने और उनसे मिलने का भाग्य प्राप्त नहीं हुआ। उसके होश संभालने के पूर्व ही भगवान राम के द्वारा कुंभकर्ण का वध किया गया था। जब भीम युवावस्था में आया, तब उसकी माता ने उसे सारी बातें बताई। भगवान विष्णु के अवतार श्री रामचंद्र जी द्वारा अपने पिता के वध की बात सुनकर वो महाबली राक्षस भीम अत्यंत क्रोधित हो उठा। अब वो निरंतर भगवान श्री राम के वध का उपाय सोचने लगा। उसने अपने अभीष्ट की प्राप्ति के लिए 1000 वर्ष तक कठिन तपस्या की। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उसे जगत विजेता होने का वर दे दिया। अब तो वो राक्षस ब्रह्मा जी के उस वर के प्रभाव से सारे प्राणियों को पीड़ित करने लगा। उसने देवलोक पर आक्रमण कर इंद्र आदि सारे देवताओं को वहां से बाहर निकाल दिया। पूरे देवलोक पर अब भीम का अधिकार हो गया। इसके बाद उसने भगवान श्री हरि को भी युद्ध में परास्त किया। श्री हरि को पराजित करने के पश्चात उसने कामरूप के परम शिव भक्त राजा सुदक्षिण पर आक्रमण करके उन्हें मंत्रियों और अनुचरों सहित बंदी बना लिया। इस प्रकार धीरे धीरे उसने सारे लोगों पर अपना अधिकार जमा लिया। भीम के अत्याचारों से तंग आकर ऋषि मुनि और देवगण भगवान शिव की शरण में गए। उनसे अपना दुख कहा। उनकी ये प्रार्थना सुनकर भगवान शिव ने शीघ्र ही इस अत्याचारी राक्षस का संहार करने का आश्वासन दिया। भगवान शिव से यह आश्वासन पाकर ऋषि मुनि और देवगण अपने अपने स्थान को वापस लौट गए। इधर राक्षस भीम के कारावास में पड़े हुए कामरूप नरेश सुदक्षिण राजा नियमित रूप से त्रिलोकेश शिव की आराधना करते थे। वे अपने सामने पार्थिव शिवलिंग रखकर अर्चना कर रहे थे। उन्हें ऐसा करते देख भीम ने उनसे पूजा का विधि जानने की चेष्टा की, लेकिन सुदक्षिण राजा के मना करने पर क्रोध में अंधा होकर राक्षस भीम ने अपनी तलवार से पार्थिव शिवलिंग पर प्रहार किया, किंतु उसकी तलवार का स्पर्श उस लिंग से हो भी नहीं पाया कि उसके भीतर से साक्षात शंकर जी वहां प्रकट हो गए। उन्होंने अपनी हुंकार मात्र से ही उस राक्षस को वहीं जलाकर भस्म कर दिया। कालों के भी काल भगवान महाकाल का ये अद्भुत कृत्य देखकर सारे ऋषि मुनि और देवगण वहां एक होकर उनकी स्तुति करने लगे। उन लोगों ने भगवान शिव से प्रार्थना की कि महादेव, आप लोक कल्याणार्थ अब सदा के लिए यही निवास करें।
ये क्षेत्र शास्त्रों में अपवित्र बताया गया है। आपके निवास से ये परम पवित्र पुण्य क्षेत्र बन जाएगा। कृपया आप यहीं रहें। भोलेनाथ ने इस प्रार्थना को स्वीकार किया और भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग के रूप में यहाँ विराजित हुए। उनका ये ज्योतिर्लिंग भीम पर विजय पाने वाले भीमेश्वर के नाम से विख्यात हुआ। शिव पुराण में ये कथा पूरे विस्तार से दी गई है। इस ज्योतिर्लिंग की महिमा अमोघ है। क्या आप ये कथा पहले से जानते थे? आपके विचार हमें कमेंट में जरूर बताएं। भीमा शंकर सहित अन्य सभी 12 ज्योतिर्लिंगों की कहानियां जानने के लिए सुनिए 12 ज्योतिर्लिंगों की 12 अद्भुत कथाएं। नमः शिवाय।